अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को नज़म और गज़ल के शायर की तशरीह और नसर पारों की तशरीह के बारे में हेडिंग्स लिखना बताई थी। अब आज की वीडियो में जो है हम नेक्स्ट जो है उर्दू का पेपर कंप्लीट करते हैं, 9th क्लास के उर्दू का, ठीक है। और आप लोगों को इसमें ऑर्डर भी बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन से क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करने हैं। ये दो तो पहले हो जाएंगे, नसर पारे और गज़ल नज़म की तशरीह। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले जो अटैम्प्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। हमेशा जो है वो जो क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं उनको पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश किया करें, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चंस के चक्कर में वो अक्सर रह जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग जो है उनको कंप्लीट करें। अब ये है सवाल नंबर 9, जुमलों की दुरुस्तगी या जुमलों की तकमील। आप लोगों ने जोन सा भी अटैम्प्ट करना है उसकी आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है। दोनों अटैम्प्ट नहीं करने, क्योंकि मार्क्स आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने और टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसकी हेडिंग दे दी, नहीं तो जुमलों की तकमील की हेडिंग दे दी। उसके बाद आप लोगों ने बताती हूँ कैसे करना है। अगर आप लोग इसके अच्छे तरीके से करना चाहते हैं अटेम्प्ट, तो उसको मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें चॉइस तो है नहीं, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। एक दो इकट्ठे आप लोग जो है वो एक दफ़ा ही मार्कर खोल के नंबरिंग दे दें, सेकंड थर्ड के, आप क्योंकि आप लोगों को पता है वो एक ही लाइन पे ही उसका आंसर होना है, एक लाइन पे ही उसकी दुरुस्तगी करनी है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट जो है वो दुरुस्त जुमला लिखेंगे, ठीक है। आपने रॉन्ग नहीं लिखना, जिस नंबरिंग देनी है उसका करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, ये हो गया इस तरह। और अगर आप लोगों ने जुमलों की तकमील का क्वेश्चन करना है तो आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है। जुमलों की तकमील की हेडिंग दी। उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह नंबरिंग दे लें एक दफ़ा, और अगर नहीं देना चाहते तो जस्ट आप लोग इस तरह जुमला कंप्लीट करें। इसमें आप नंबर ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने तो कंप्लीट कर लेना। चोर की दारी में यानी जो आंसर है वो आप लोगों ने इंक पेन से कर लेना है, और इस हिस्से को आप लोगों ने मार्कर से लिखना है। अंडरलाइन करना चाहते हो कर ले, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है। ये हो गया। इस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट करना, नहीं तो आप इस तरीके से कर लें, इस तरह एक दफ़ा नंबरिंग दे लेना, उसके बाद इस तरह जुमला कंप्लीट करके लिख देना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। एंडिंग लाइन यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो एंडिंग लाइन लाजमी लगेगी। इसके बाद सवाल नंबर आ जाएगा 6 में आ जाएगा नज़म का मरकजी ख्याल। ठीक है, अब नज़म जोन सी आप लोगों ने उसकी हेडिंग दे देनी है इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे शायर का नाम भी ऐड करना है, उसके नंबर हैं, तो हेडिंग के एक लाइन छोड़ के आप लोग लिख दें ठीक है। एक बुलेट बना के भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन स्किप कर देनी है, और इस नेक्स्ट लाइन में पैसेजेस की फॉर्म में आप लोगों ने मरकजी ख्याल लिखना है, ठीक है। या आप लोगों ने यहाँ पे इसका नज़म का मरकजी ख्याल करना है, लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है।
2 पैसेजेस में आप लोगों ने इसका नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है वो है सवाल नंबर 4। जो है मुख्तसर सवालात के जवाबात। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने नंबरिंग दे देनी है, क्योंकि चॉइस पे है। नंबरिंग भी दे के बता दें कि फर्स्ट पार्ट इस तरह की नंबरिंग है, या अलिफ पे जीन में है, वो वाली आपने नंबरिंग दे देनी है। यहाँ पे जवाब की हेडिंग देनी है और जस्ट उसका आंसर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग देनी है, थर्ड सेकंड जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जवाब की हेडिंग दे के आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। इसके बाद एंडिंग लाइन लगानी है। आप लोग एंडिंग लाइन एक बार एंड पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को हर प्रेजेंटेशन में बताती हूँ कि एंड पे लगाएं, नहीं तो एक लाइन स्किप कर दें, कि अगर एंड में आप लोगों को टाइम नहीं भी मिले और लाइन लगानी रह भी जाए, तब भी आप लोग जब क्वेश्चंस की हेडिंग देंगे और एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया होगा तो एग्जामिनर इजीली पिक कर लेगा। ठीक है, तो इसके बाद सवाल नंबर आ जाता है 5। जो है सबक का खुलासा। इन्वर्टेड कॉमास आप सबक के खुलासे के नाम के साथ लगाएं तो बेहतर है, गलती से यहाँ पे मैंने लगा दिया। इसके बाद सबक के खुलासे का नाम लिखें, किसका खुलासा लिख रहे हैं हम। इन्वर्टेड कॉमास आप इस पे लगाएं, इस टॉपिक पे। इसके बाद यहाँ पे मुसन्निफ का नाम क्योंकि नहीं लिखना, आप लोगों के 9th क्लास में जो है वो जस्ट खुलासे के मार्क्स हैं 5, तो जस्ट यहाँ पे आप लोग खुलासा स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो पैसेजेस की फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा दें। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अब खत या दरखास्त और कहानियाँ मुकाबला। ठीक है, तो जिसके 5 मार्क्स हैं उससे पहले अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद 10 मार्क्स वाला जो है उसको आराम से एंड पे करेंगे ताकि उसको डिटेल में लिख सकें। तो हम कहानी या मुकाबला पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके 5 मार्क्स हैं। उसकी लेंथ भी आप लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, 1.5 पेज में आप लोग जो है कहानी या मुकालमा लिख लें, ज़्यादा उसको घसीटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्ट 5 मार्क्स हैं। खत और दरख्वास्त जो है जो भी आपने अटैम्प्ट करना उसको आप ज़रा लेंथ ही लेके जाए। अच्छा, जिसमें जो है कहानी की हेडिंग देनी है तो कहानी अटैम्प्ट कर रहे हैं, कहानी की हेडिंग दें, कहानी उसके बाद कहानी का टाइटल दें, सच की बरकत। इसके बाद जो है आप लोग नेक्स्ट लाइन से कहानी स्टार्ट कर दें और इसकी हेडिंग्स जो हैं वो आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है। आज मैं हेडिंग्स की तरफ इतना फोकस नहीं कर रही कि अंडरलाइन कैसे करना कैसे नहीं, प्रेजेंटेशन में फुल आपको दिखाती जाती हूँ, मैं जस्ट हेडिंग्स लिख के दिखा रही हूँ कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद एंड पे जब आप लोग अनुमान लिखें, कहानी के एंड में अनुमान की ऐसे हेडिंग दें सेंटर में और यहाँ पे लिख दें ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने इसी तरह आप लोगों ने सवाल नंबर 8 की हेडिंग देनी है। मुकालमा ने वैसे की
तो मुकालमा नसी अगर आप लोग पूरा टाइटल लिखना चाहते हैं दो दोस्तों के दरमियान इस मौजू पे, तो आप उस तरह से सिर्फ 4 कट मार्कर से लिखते, नहीं तो आप डायरेक्ट टॉपिक लिख दें, जैसे ग्राहक और ख़रीदार के दरमियान इस तरह है। ठीक है, तरीके का पाकिस्तान के मौजू पर, और मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। ठीक है, इसकी वीडियोस भी अपलोड की हैं कि आप लोगों ने डायलॉग लिखते जाने और एंड पे एक ही लाइन में कॉलम्स लगाने हैं। जिन्होंने पहले वीडियोस देखी हैं उनको अच्छी तरह आइडिया होगा कि कैसे जो है अच्छे पैटर्न के साथ मुकालमा लिखना है। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन आ जाता है खत या दरख्वास्त। 10 मार्क्स हैं, उसमें आप लोगों के पैटर्न के भी मार्क्स होते हैं। सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 7 अगर आप खत नवीसी कर रहे हैं तो खत नवीसी की हेडिंग, ठीक है, और इसमें आप लोगों ने 604 से जस्ट उसका टाइटल लिखना, दोस्त के नाम, कि वो मुझे क्यों बुला बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो पैटर्न है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है कि कमरा इम्तिहान सारा कुछ, क्योंकि उसके नंबर जो है आप लोगों के लगने हैं, उसके पैटर्न के अलग नंबर होते हैं। उसके बाद अंदर जो लिखा होता है उसके 5 या 6 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप दरख्वास्त नवीसी का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लोगों ने हेडिंग देनी है दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त नवीसी भी लिख सकते हैं, दरख्वास्त नगाड़ी भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, और इसके बाद जो है आप लोगों ने इसकी अंडरलाइनिंग कर लेनी है। यहाँ से फिर आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है।